हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। गाइज, आज की इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट 2 को अटेम्प्ट करेंगे, जिसमें हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखेंगे और ये वही क्वेश्चंस होंगे जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, साथ ही आप भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। वीडियो को पॉज करके पहले खुद से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, उसके बाद आप उसका आंसर देखेंगे। और जो व्यूअर्स चैनल पे नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलती रहे और आपकी प्रिपरेशन और बेहतर होती रहे। साथ ही हमारा एक इंस्टाग्राम पेज भी है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे साथ उस पेज में जुड़ सकते हैं और वैदिक मैथ्स की बेहतरीन ट्रिक्स को जानकर अपनी कैलकुलेशन पावर को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के हमारे पास एस एस सी एम टी 2023 के लिए सेशन 2 की प्रैक्टिस सेट 2 की तरफ, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर बोला जा रहा है कि कह रहा है कि आपके पास 7 सर्कल हैं, 7 वृत्त हैं, C1 C2 C3 C4 C5 C6 एंड C7। कह रहा है कि C2 का जो क्षेत्रफल है वो C5 से ज़्यादा है। तो C2 का जो क्षेत्रफल है वो C5 से ज़्यादा है, लेकिन C1 से क्या है, कम है। तो यहाँ पर C1 आ जाएगा। फिर कहता है कि C4 का जो क्षेत्रफल है वो C7 से अधिक है। तो C4 का क्षेत्रफल ज़्यादा है किससे, C7 से ज़्यादा है, लेकिन C6 से क्या है, कम है। तो यहाँ C6 आ जाएगा। C5 का क्षेत्रफल C6 से ज़्यादा है, तो C5 का क्षेत्रफल यहाँ पर आ जाएगा। और हम इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है ना। और C7 का जो क्षेत्रफल है वो सबसे कम है। तो अगर मैं इन दोनों लाइंस को जोड़ दूँ तो C1, फिर C2, देन C5 आ जाएगा। देन आ जाएगा आपके पास C6, देन आ जाएगा C4, देन आ जाएगा C7। तो ये हमारे पास यहाँ पर डायग्राम बन गया। अब हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करता हूँ, तो कहता है कि C5 का क्षेत्रफल C4 से कम है। तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि C5 का क्षेत्रफल तो C4 से ज़्यादा है। C3 का क्षेत्रफल C6 से ज़्यादा है। पता नहीं इसके बारे में, क्योंकि C3 कहीं पर ड्रॉ नहीं हुआ है। C3 कहाँ पर आएगा वो अभी हमें पता नहीं है। इस पर अभी थोड़ा सा रुक जाते हैं। थर्ड ऑप्शन पे आते हैं, कहता है कि C4 का क्षेत्रफल C1 से ज़्यादा है। तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि C1 का क्षेत्रफल C4 से ज़्यादा है। फिर C4 का क्षेत्रफल जो है C2 से ज़्यादा है, ये भी गलत होता है। तो एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है C3 वाला, कि C3 का क्षेत्रफल C6 से ज़्यादा है। और देख लेते हैं क्या इसका आंसर सही है। जी हाँ दोस्तों, इनका आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। तो C3 का जो क्षेत्रफल है वो C6 से ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट करना था, क्योंकि C3 के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो बाई ऑप्शन यहाँ पर थोड़ा सा चलना पड़ेगा आपको। बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। कहता है कि आपके पास विकल्प दिए गए हैं। आपको POEM का जो कोड है वो दे रखा है, TSIQ दे रखा है। आपको हिंट का कोड बताना है कि हिंट का कोड क्या होगा। तो यहाँ पर अगर मैं पैटर्न की बात कर रहा हूँ, तो पैटर्न अगर मैं देखूँ, तो P में कितना ऐड करें कि T आ जाए। P की वैल्यू कितनी होती है, P की वैल्यू होती है 16, और T की वैल्यू कितनी होती है, 20 होती है। तो कितना ऐड किया गया, +4 ऐड किया गया। O की वैल्यू 15 होती है, ये, और S की वैल्यू होती है 19। तो कितना ऐड किया गया, 4 ऐड किया गया। E की वैल्यू 5 होती है, I की वैल्यू 9 होती है। तो कितना ऐड किया गया, 4। तो +4 का यहाँ पर पैटर्न चल रहा है। तो H की वैल्यू 8 होती है, इसमें अगर हम +4 करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। मतलब यहाँ पर आ जाएगा L। I की वैल्यू 9 होती है, इसमें +4 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 13 आ जाएगा। और 13 पे क्या होता है, M होता है। ठीक है, 13 पे क्या होता है, M होता है। N की वैल्यू कितनी होती है, N की वैल्यू 14 होती है। ठीक है, इसमें +4 करेंगे तो 18 आ जाएगा। और 18 पे क्या होता है हमारे पास, R होता है। T की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 20 होती है। और इसमें +4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 24 पे क्या होता है, X होता है। तो LMRX इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो देख लेते हैं क्या ये हमारा आंसर सही है। जी हाँ दोस्तों, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। LMRS इसका सही आंसर हो जाएगा। और सिर्फ 82% लोगों ने ही इसका सही आंसर किया है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 82% लोगों ने इसका सही आंसर किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। कहता है कि यहाँ पर आपको फिगर दे रखी है, आपको इसमें से सही चुनना है कि इसमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी फिगर आएगी। तो पहले ये एस यहाँ था, फिर ये यहाँ पर आया। ठीक है ना, फिर ये एस था, ये यहाँ पर आ गया, इधर यहाँ पर आ गया। फिर ये एस यहाँ था, एक छोड़ा तो ये ऊपर चला गया। ठीक है ना, फिर ये एक इसके बाद यहाँ पर आ गया, फिर एक छोड़ा तो यहाँ आ गया, उसके बाद ये एस यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए से करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये पैटर्न समझ आया होगा। पहले एक शिफ्ट हुआ, फिर एक छोड़ा, फिर यहाँ पर शिफ्ट हुआ, फिर यहाँ पर आया, फिर एक छोड़ा तो यहाँ पर आया, देन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था इसका पैटर्न। उम्मीद है क्वेश्चन समझ आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो आज का हमारी वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये आपका पेपर फोल्डिंग से रिलेटेड है। आपको पेपर फोल्ड किया गया है और ये ऐसे कटिंग हो जाएगी, तो आपको बताना है कि कैसा ये दिखेगा। तो पेपर फोल्ड होने के बाद ये कैसा दिखाई देगा वो आपको बताना है। तो जब इस पेपर को अगर हम ओपन करेंगे, तो ये यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाई देगा। और उसके बाद ये यहाँ पर एल की तरह यहाँ पर इस तरह से दिखाई देगा। फिर जब नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे तो ये कुछ ऐसा करके यहाँ पर दिखाई देगा। और ये ट्रायंगल ऐसे होगी, ये ट्रायंगल भी ऐसे होगी, और ये भी आपका ऐसे करके कुछ दिखाई देगा। तो देख लेते हैं ये कौन से ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है। तो पहले में नहीं है ये, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में, चौथे में है, ये दिखाई दे रहा है साफ साफ। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, उम्मीद है थोड़ा सा ध्यान से देखने पर आपको ये आराम से दिख जाएगा।
बढ़ते हैं आज की वीडियो के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये आपका आपका बताना है कि अगर मैं इन साइन को चेंज कर दूं, आपस में बदलने पर इन दोनों साइन को चेंज कर दूं तो क्या आंसर आएगा आपके पास। तो 35 + 5 डिवाइड की जगह आपको मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई बाय 4, और मल्टीप्लाई की जगह क्या करना है, डिवाइड करना है। 2 माइनस कितना, 15। तो 35 प्लस, इसको डिवाइड करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे, 4 को 2 से डिवाइड करा तो 2 आया, और 5 × 2 कितना हो जाएगा, 10, माइनस कितना हो जाएगा, 15। तो ये आ जाएगा आपके पास 45। 45 माइनस 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कहता है कि वाटर का जो कोड है वो XBU, ये सारा आपको दे रखा है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार। तो वाटर का जो कोड है वो आपको ये सारा कुछ दे रखा है, WATER। हमें एक कोड को डिकोड कर लेते हैं, बाद में हम आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अगर वाटर का कोड अगर हम देखें, तो वाटर का कोड है आपके पास XBU FSVZSDQ। तो किस तरह से ये लिखा गया है वाटर का कोड। अगर हम वाटर का कोड देखें तो ठीक है, अगर हम यहाँ पर W लिखते हैं तो W में अगर मैं +1 करता हूँ तो कितना आता है, X आता है। ठीक है ना। A में अगर मैं +1 करता हूँ तो B आता है। इसके बाद T में अगर मैं +1 करता हूँ तो F आता है। यहाँ पर +1 हो रहा है, W के बाद X, यहाँ पर +1 हुआ, फिर +1 हुआ, फिर +1 हुआ, फिर +1 हुआ, R के बाद ऐसा है +1 हुआ। उसके बाद W में -1 किया गया है, -1 करेंगे W में तो कितना आएगा, V आएगा। A में -1 करेंगे तो क्या आएगा, Z आएगा। तो पहले +1 चला रखा है, उसके बाद -1 चला रखा है। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या पैटर्न है अच्छे से लिख के। तो यहाँ पर मैंने रोजेज लिखा, आपको रोजेज का पैटर्न बताना है, ROSES का पैटर्न बताना है। तो आर में अगर मैं +1 करता हूँ, आर में +1 करेंगे तो कितना आएगा, आर में +1 करेंगे तो S आएगा। O में +1 करेंगे तो कितना आएगा, P आएगा। ठीक है ना। S में +1 करेंगे तो कितना आएगा, T आएगा। E में +1 करेंगे तो कितना आएगा, F आएगा। S में +1 करेंगे तो क्या आएगा, T आएगा। फिर R में ही हमने क्या करा, -1 करा, R में -1 करेंगे तो क्या आएगा, Q आएगा। O में -1 करेंगे तो क्या आएगा, N आएगा। S में -1 करेंगे तो क्या आएगा, R आएगा। E में -1 करेंगे तो क्या आएगा, D आएगा। S में -1 करेंगे तो क्या आएगा, R आएगा। तो इसको लिखना क्या है, कैसे लिखना है, पहले प्लस वालों को लिखेंगे, SPTFT, उसके बाद माइनस वालों को QNRDR, इस तरह से ये लिखना है। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में ये दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 में ये हमको दिखाई दे रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो +1 लिख के उसके बाद -1 का पैटर्न यहाँ पर चलाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, और सिर्फ 65% लोगों ने इसका सही आंसर किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि एक निश्चित कोड में टिन का कोड कितना है, 27 है। TIN का जो कोड है वो कितना है, 27 है। गो का जो कोड है वो 8 है। आपको पेल का कोड बताना है कि पेल का कोड क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, आपने ये देखा कि टिन में कितने डिजिट हैं, टिन में है 3 डिजिट। 3 डिजिट है तो 3 का अगर मैं क्यूब करता हूँ तो कितना आता है, 27 आता है। गो में कितने कोड हैं, डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, तो 2 का क्यूब करता हूँ कितना आता है, 8 आता है। पेल में कितने डिजिट है, 4। तो 4 का अगर मैं क्यूब करता हूँ तो कितना आता है, 64 आता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और देख लेते हैं क्या ये मेरा आंसर सही है। जी हाँ दोस्तों, आंसर बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और ये 39% लोगों ने इसका सही आंसर किया। इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये सब पैटर्न ढूंढते हैं, जरूरी नहीं है कि पैटर्न ही लग रहा होगा, आपको डिजिट्स का ऐड करके या क्यूब करके भी देख सकता है। बढ़ते हैं आज की वीडियो के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 13 सीरीज का क्वेश्चन है। फिर पहले आता है 13, फिर 39, फिर आता है 156, देन 780। देन अगला आपको बताना है कि इसमें क्या होगा। तो अगर मैं देखूं तो 13 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं 3 से तो 39 आता है। 39 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 156 आता है। फिर अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ 780 आता है। तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई होगा, 6 से मल्टीप्लाई होगा। और 780 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4680 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। तो देख लेते हैं क्या हमारा आंसर सही है। जी हाँ दोस्तों, आंसर बिल्कुल सही है। और इसका आंसर सिर्फ 78% लोगों ने इसका सही आंसर किया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, जो भी व्यूअर्स चैनल पर नए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में 7 to 8 का जो कोड है वो कॉपर इज स्ट्रॉन्ग है। 758 का जो कोड है वो क्या है, कॉपर इज स्ट्रॉन्ग। कॉपर इज स्ट्रॉन्ग है। और 276 का जो कोड है वो है आयरन इज स्ट्रॉन्ग। आयरन इज स्ट्रॉन्ग है। और 365 का जो कोड है वो है आयरन एंड कॉपर है।
आपको बताना है कि इस एंड का कोड क्या होगा, आपको एंड का बताना है कि कोड क्या होगा। तो पहले अगर हम सेम सेम वर्ड को देख लेते हैं, मैं आपको दूसरे कलर से ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो जैसे यहाँ पर आयरन है और यहाँ पर आयरन है, तो आयरन का कोड देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पर इन दोनों में सेम होना चाहिए, तो 6 दिखा मेरे को। फिर हम यहाँ देखते हैं कि कॉपर यहाँ पर भी है, कॉपर यहाँ पर भी है, तो इन दोनों में देख लेते हैं क्या कॉमन है, तो 5 कॉमन आ गया। तो इन दोनों में 5 कॉमन आ गया, क्या बचा यहाँ पर, एंड का कोड क्या बचा, इस एंड का कोड बचा 3। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 का आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं क्या आंसर सही है। जी हाँ दोस्तों, आंसर बिल्कुल सही है और सिर्फ 71% लोगों ने ही इसका सही आंसर किया है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आपको ये मिरर इमेज बतानी है, इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी। तो अगर मैं इसकी मिरर इमेज बताऊं, तो ये पहले तो एन आपका कुछ ऐसा दिखाई देगा, इस तरीके से। फिर ई ऐसा दिखाई देगा, फिर छोटा यू है तो ऐसा दिखाई देगा ये, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान से अगर देखेंगे, फिर टी आपको ऐसा दिखाई देगा, देन एम आपको ऐसा दिखाई देगा, देन 3 आपको ऐसा दिखाई देगा। तो इसका सही आंसर मेरे को दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड में दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, और कैपिटल और स्मॉल लेटर का भी आपने ध्यान रखना है। देख लेते हैं क्या आंसर सही है। जी हाँ दोस्तों, आंसर बिल्कुल सही है। तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको आंसर इजिली यहाँ पर शो हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये तो आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर ई आपका उसी शेप में है जैसा कि आपको दिया जाना चाहिए था। ठीक है ना, और अगर मैं इस वाले की बात करूँ तो यहाँ 3 उसी शेप में है जिसमें आपका 3 होता है, तो मिरर इमेज तो यहाँ पर भी नहीं बनी। ठीक है, और इन दोनों में अगर मैं फ़र्क देखूँ, तो यहाँ पर आपके पास जो फ़र्क आएगा वो किसका फ़र्क आएगा, डी का। क्योंकि डी इस ये नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर डी की कोई मिरर इमेज ही नहीं बनी। तो सही आंसर क्या दिखेगा आपको, ऑप्शन नंबर बी ही दिखेगा। ठीक है ना, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। कहता है कि इसमें से किन दो नंबर को बदलने पर, अंकों को नहीं, अंक नंबर को बदलना है, और किन दो नंबर को बदलने पर आपका आंसर की 5 के इक्वल आएगा। तो पहले हम ऑप्शन नंबर ए उठा के देखते हैं। तो 21 की जगह हमने 4 रखना है, और 4 की जगह 21 रखना है। तो 21, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 10 प्लस 4 की जगह हमने 21 रखा, भाग 7 इज इक्वल टू कितना, 5। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस में 10 प्लस 7, 21 को 3 7 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, इज इक्वल टू 5। 4 ये 12 माइनस 10 प्लस 3 इक्वल टू 5, और 12 में से 10 गए कितना होता है, 2, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। तो 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही मेरा सही है। ठीक है ना, आपके सामने हमने सॉल्व किया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 68% लोगों ने इसका सही आंसर किया है, और ये क्वेश्चन बाय ऑप्शन ही होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं ऐसे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वीडियो का। कहता है कि बी आपको बी एच एम क्यू टी, इसके नेक्स्ट बताना है कि नेक्स्ट क्या होगा, बी एच एम क्यू टी के नेक्स्ट बताना है। तो इसका सही आंसर, पैटर्न आपको ढूंढना पड़ेगा कि पैटर्न क्या है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो बी में हमने कितना ऐड किया, बी की वैल्यू 2 होती है, तो हमने 5 ऐड किया तो एच आया। ठीक है ना, इसके बाद नहीं सॉरी 6 ऐड किया, हमने यहाँ पर 6 ऐड किया तो एच आया। फिर यहाँ पर हमने कितना ऐड किया, 5 ऐड किया। फिर एम की वैल्यू 13 होती है, क्यू 15 तक जाने के लिए हमने 4 ऐड किया। फिर क्यू से टी तक जाने के लिए हमने 3 ऐड किया, देन कितना ऐड होगा, 2 ऐड होगा। तो टी में 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, वी आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं क्या हमारा पैटर्न ठीक है। जी हाँ दोस्तों, आंसर बिल्कुल सही है, और 81% लोगों ने इसका सही आंसर किया है। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इंस्टाग्राम पेज से आपको जरूर जुड़ना है। आपकी वैदिक मैथ्स की जो ट्रिक्स हैं वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगी। और हमारा जो इंस्टाग्राम पेज है वो है @एनी एग्जाम के नाम से, और बाद में थोड़ा सा इस पे स्पेस देंगे तो आपको यहाँ पर हमारे पास ये इंस्टाग्राम पेज आपका आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें से संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिससे ये दोनों संबंधित है। तो 32 और 85 का हमें पहले रिलेशन बताना है, उसके बाद हमें उसी बेस पे अगला आपका आंसर देना है। तो पहले तो इसमें रिलेशन हमें ढूंढना पड़ेगा कि इसमें रिलेशन क्या है। तो अगर मैं इन दोनों का रिलेशन देखता हूँ, तो पहले अगर हम इसको डिफरेंस देख लेते हैं, डिफरेंस करते हैं तो कितना का डिफरेंस आता है, 53 का डिफरेंस आता है। ठीक है ना, तो देख लेते हैं पहले क्या किसी में 53 का डिफरेंस है। इन दोनों का डिफरेंस करते हैं तो क्या 53 का आता है, नहीं। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 34 का डिफरेंस आएगा, ये आंसर नहीं हो सकता। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितने का आएगा, 63 का आएगा, ये भी आंसर नहीं हो सकता। इन दोनों का डिफरेंस करते हैं तो कितने का आएगा, 37 का आएगा, ये भी आंसर नहीं हो सकता। इन दोनों का डिफरेंस करते हैं तो 53 का डिफरेंस आता है। तो यही आपका दिख रहा है मेरे को, दोनों का डिफरेंस सेम आया, तो ऑप्शन नंबर 4 इसे करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं क्या आंसर सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है ना, डिफरेंस का भी पैटर्न हो सकता है, और सिर्फ 33% लोगों ने इसका सही आंसर किया है। तो किसी इस लिहाज से ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि हम पैटर्न लगाने लग जाते हैं, हम डिफरेंस देखते ही नहीं। तो सबसे पहले आपको डिफरेंस ही देखना है कि किसका डिफरेंस आपके पास यहाँ पर बन रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। फिर से पेपर फोल्डिंग का है, तो पेपर जब ओपन करेंगे तो कैसा दिखाई देगा ये, तो यहाँ पर ये आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर ये ऐसे करते हुए, और ये ऐसे बन जाएगा, और यहाँ पर ये फिगर आ जाएगी। फिर यही चीज़ यहाँ पर ऊपर ऐसे आ जाएगी। ठीक है ना, इस तरह से आपका होना चाहिए। तो देख लेते हैं कि कौन से ऑप्शन में ये दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 में मेरे को ये दिखाई दे रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा।
ठीक है, और सिर्फ 79% लोगों ने ही इसका सही आंसर किया है। तो पेपर फोल्डिंग के क्वेश्चन आसान होते हैं। बढ़ते हैं आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन की और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आपको क्या रखे कि ABC2HIJ9 ये आपका दे रखा है, सीरीज है, आपको इससे नेक्स्ट बताना है कि क्या होगा। पहले आपको दे रखा है ABC2 A B, मैं थोड़ा सा छोटा लिख देता हूँ, एक सेकेंड। आपको यहाँ पर दे रखा है कि ABC2/HIJ9 डबल डॉट है यहाँ पर, फिर DEF5.KLM12, फिर डबल डॉट है, इसके साथ का आपको रिलेशन बताना है OPQ16 डॉट। इसके बाद आपको बताना है कि क्या यहाँ पर पैटर्न लग रहा है। तो साफ साफ में अगर मैं इसको करूँ तो मेरे को यहाँ पर पैटर्न दिख गया है। उम्मीद है आपको भी दिख गया होगा कि ए में अगर मैं 7 ऐड करूँ तो एच आता है, बी में 7 ऐड करूँ, ठीक है ना, तो कितना आता है, आई आता है, सी में 7 ऐड करूँ तो जे आता है, 2 में 7 ऐड करूँ तो 9 आता है, डी में 7 ऐड करें तो के आता है, ई में 7 ऐड करें तो एल आता है, एफ में 7 ऐड करें तो एम आता है, और 5 में 7 ऐड करें तो 12 आता है। तो 7 7 का यहाँ पर पैटर्न चल रहा है। तो ओ में 7 ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 22, 22 पे क्या होता है, वी होता है। पी में 7 ऐड करूंगा तो कितना आएगा, ठीक है ना, पी पे 7 ऐड करूंगा तो डब्ल्यू आना चाहिए, तो डब्ल्यू आएगा। क्यू में 7 ऐड करूंगा, ठीक है ना, क्यू में 17 में 7 ऐड करा तो 24 होता है, कितना आएगा, एक्स आएगा, और 16 में 7 ऐड करूंगा तो 23, यानी कि VWX23, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका आंसर होना चाहिए। तो देखते हैं क्या हमारा आंसर सही है। जी हाँ दोस्तों, आंसर बिल्कुल सही है, 63% लोगों ने इसका सही आंसर किया है। तो ये +7 +7 का यहाँ पर पैटर्न हमारे पास फॉलो हो रहा था। ठीक है ना, तो ये थे आज की वीडियो के हमारे 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रीजनिंग से रिलेटेड। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, और इंस्टाग्राम पेज पर जरूर फॉलो कीजिएगा हमें वैदिक मैथ्स की ट्रिक के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।